समुद्र के बीच एक छोटी नाव पर 4 लोगों का परिवार 20 दिनों से भटक रहा था। भूख और निराशा ने पिता को पागल कर दिया। जब बच्चे को लगा कि उसके पिता शायद उसे ही खा जाएंगे, तभी माँ ने अपने बच्चों को बचाने के लिए हिम्मत दिखाई और मछली पकड़ने वाले भाले से पिता के सिर पर वार कर दिया। बेहोश होते ही उसने उसे समुद्र में धकेल दिया और वो शार्क का भोजन बन गया। थकान के कारण माँ भी बेहोश हो गई। अब सिर्फ माँ और 2 छोटे बच्चे एक अनजान समंदर में मौत से लड़ रहे थे। तभी क्षितिज पर अचानक एक छोटा सा द्वीप दिखाई दिया, जैसे भगवान ने उन्हें दूसरी जिंदगी दी हो। माँ तुरंत नाव किनारे ले गई, पेंबू से एक झोपड़ी बनाई और बच्चों को लेकर जंगल में भोजन ढूंढने निकली। बड़ी मुश्किलों के बाद पेड़ से एक अंडा मिला, लेकिन बेटी वो अंडा गिरा देती है। माँ कुछ नहीं कहती, बस एक गहरी सांस लेकर आगे बढ़ जाती है। फिर अचानक मूसलाधार बारिश शुरू हो जाती है। माँ बच्चों को कपड़े में लपेटकर खुद पूरी रात भीगती रहती है, सिर्फ उन्हें बचाने के लिए। अगले दिन वो नई जगह तलाशती है और उन्हें समुद्र किनारे एक पुराना लकड़ी का घर मिलता है, जो कभी किसी रॉबिन्सन ने बनाया था। यहीं से एक नई जिंदगी की शुरुआत होती है। माँ मछलियां पकड़ती है, चरणों से मीठा पानी लाती है, प्रकृति से जीना सिखाती है। दिन बीतते गए, 2 साल गुजर गए। बच्चे अब जंगल और समुद्र के असली खिलाड़ी बन चुके थे। जंगली सुअर उनके दोस्त थे, लहरें उनका खेल का मैदान। लेकिन उम्र बढ़ने के साथ सवाल भी बढ़ने लगे। शरीर, शादी, प्यार सब ऊपर से मासूम लग रहा था, पर दिल के अंदर एक नई भावना जन्म ले रही थी। अचानक एक तूफान आता है, घर की छत उड़ जाती है। माँ तेज बारिश में छत ठीक करती है, लेकिन वो बीमार पड़ जाती है। उसे समझ आ गया ये उसका आखिरी समय है। वो बच्चों को समुद्र किनारे ले जाती है और कहती है, मेरे जाने के बाद बस एक दूसरे का साथ मत छोड़ना। माँ चली जाती है और बच्चों के दिल में बस उसका आखिरी रूप बच जाता है। 10 साल बाद लड़की 18 साल की हो चुकी थी। लड़का समुद्र के अंदर गोता लगाकर उसके लिए मोती लाता है, और वही मोती उसके दिल में पहली बार प्यार का एहसास जगाता है। वो आईने में खुद को देखती है, एक लड़की नहीं, एक औरत बनती हुई दिखाई देती है। धीरे धीरे वो दोनों एक दूसरे को देखने लगे, पहले दोस्त, फिर साथी, फिर एक दूसरे की जिंदगी बन गए। उन्होंने माँ की बताई बात याद रखी और जंगल के पहाड़ पर अपनी शादी खुद की, बिना पुजारी, बिना गवाह, बस आकाश, समुद्र और प्रेम। लेकिन तभी एक जहाज आ जाता है, सभ्यता वापस बुलाती है। क्या वो उस आधुनिक दुनिया को अपनाएंगे या फिर प्रकृति की गोद में हमेशा के लिए खो जाएंगे? ये सिर्फ जीवित रहने की कहानी नहीं, बल्कि पहली बार प्यार महसूस करने की कहानी। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।